भोपाल झीलों का शहर एक उज्जवल भविष्य का वादा करता था। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। भारत के दिल में बसा यह शहर अपनी खूबसूरती और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में जीवन की चहल पहल और ऐतिहासिक धरोहरें इसकी पहचान थी। 1900 की इससे ताता जाति की ही जसाब्या 60 के दशक में यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने भोपाल में एक फैक्ट्री बनाई। इस फैक्ट्री का उद्देश्य था भारत को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाना। यह फैक्ट्री भारत को समृद्ध बनाने में मदद करने वाली थी। यहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिला और शहर में नई उम्मीदें जागी। यह फैक्ट्री कीटनाशकों का निर्माण करती थी, जो फसलों की रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन होते हैं। इन रसायनों का उपयोग कृषि में बहुत महत्वपूर्ण था। ये फैक्ट्री इन कीटनाशकों को बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट या नामक एक खतरनाक रसायन का उपयोग करती थी। MIC का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता था। MIC एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है और इसकी थोड़ी सी भी मात्रा जानलेवा हो सकती है। इसके संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यूनियन कार्बाइड के आने से भोपाल में रोजगार और उम्मीदें आईं। लोगों को लगा कि यह फैक्ट्री उनके जीवन में सुधार लाएगी। लोगों को विश्वास था कि यह फैक्ट्री समृद्धि और बेहतर जीवन लाएगी। वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थे। उन्हें क्या पता था कि यह फैक्ट्री, जो फसलों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, एक दिन उनके जीवन के लिए खतरा बन जाएगी। यह खतरा उनके सपनों को चूर चूर कर देगा। भोपाल गैस त्रासदी की कहानी औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की एक दुखद याद दिलाती है। यह त्रासदी एक चेतावनी है। यह मानवीय पीड़ा और न्याय की लड़ाई की कहानी है, जो आज भी जारी है। पीड़ितों की आवाजें आज भी न्याय की मांग कर रही हैं। प्रगति का प्रतीक यह कारखाना जल्द ही त्रासदी का प्रतीक बन जाएगा, जो भोपाल और उसके लोगों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। यह एक स्थायी निशान छोड़ जाएगा। दिसंबर 1984 में उस भयानक रात को जो घटनाएं घटीं, वे औद्योगिक सुरक्षा और अपने समुदायों की भलाई के प्रति हमारे द्वारा वहन की जाने वाली जिम्मेदारी की कठोर याद दिलाती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहने की सीख देती है। 1980 के दशक की शुरुआत तक भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कारखाना मुश्किलों का सामना कर रहा था। आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे और कंपनी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कीटनाशकों की मांग में कमी आई थी, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ गया था। उत्पादन में गिरावट के कारण कंपनी को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लागत में कटौती करने के लिए प्रबंधन ने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी और लागत में कटौती के उपाय लागू किए। कई अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे कार्यबल में कमी आई। दुर्भाग्य से इन उपायों ने संयंत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी प्रभावित किया। सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव में कमी आई। सुरक्षा प्रक्रियाएं जो कभी कड़ी थीं, उन्हें शिथिल कर दिया गया। कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। रखरखाव का काम अक्सर देरी से होता था या उसकी अनदेखी की जाती थी। मशीनरी की स्थिति खराब होती जा रही थी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या भी कम कर दी गई। नए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा पर असर पड़ा। लागत में कटौती के इन उपायों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां जोखिम बढ़ गए थे और दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई थी। संयंत्र में काम करना अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया था। संयंत्र, जिसे मूल रूप से कई सुरक्षा स्तरों के साथ डिजाइन किया गया था, कमजोर हो गया। सुरक्षा उपायों की अनदेखी ने संयंत्र को असुरक्षित बना दिया था। लीक की चेतावनी देने वाले अलार्म सिस्टम या तो खराब थे या बंद कर दिए गए थे।
इन अलार्मों का काम न करना एक गंभीर समस्या थी। जहरीली गैसों को जलाने के लिए बनाया गया फ्लेयर टॉवर चालू नहीं था। यह टॉवर संयंत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। वित्तीय बाधाओं से प्रेरित इन चूकों ने एक ऐसी आपदा के लिए मंच तैयार किया जो होने वाली थी। संयंत्र की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। प्रगति का प्रतीक माना जाने वाला यह कारखाना अब टाइम बम बन गया था। एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती थी। 2 दिसंबर 1944 की रात भोपाल में किसी और रात की तरह ही शुरू हुई। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, अपने सपनों में खोए हुए थे। उन्हें उस त्रासदी का अंदाजा नहीं था जो आने वाली थी। एक ऐसी त्रासदी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके विनाशकारी परिणाम होने वाले थे। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। इसकी शुरुआत एक साधारण प्रतीत होने वाली हानिरहित घटना से हुई। टैंक E610 के रूप में जाने वाले MIC युक्त भंडारण टैंक में पानी घुस गया। इस पानी के प्रवेश ने टैंक के अंदर एक घातक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि इसे रोकना असंभव हो गया। प्रतिक्रिया के कारण टैंक E610 के भीतर तापमान और दबाव में तेजी से वृद्धि हुई। यह वृद्धि इतनी तेज थी कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। स्थिति जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गई। अलार्म बजने लगे और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दबाव छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया टैंक का सेफ्टी वॉल्व ठीक से काम करने में विफल रहा। यह विफलता एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इंजीनियर और कर्मचारी मशीनरी की जांच करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे टैंक के अंदर दबाव बनता गया, घातक गैस को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला। यह गैस एक समय बम की तरह थी। आधी रात के आसपास दबाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया और टैंक के कमजोर बिंदुओं ने रास्ता दे दिया। यह एक भयानक विस्फोट था। हवा से भी भारी जहरीली MIC गैस भोपाल के ऊपर एक घातक बादल बनाते हुए वातावरण में फैलने लगी। यह बादल धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। शहर और उसके लोग जो होने वाला था, उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वे जाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाग 4, गैस का रिसाव। मजदूरों को एक अदृश्य खतरे का सामना करना पड़ा। रिसाव का सामना करने वाले पहले व्यक्ति यूनियन कार्बाइड संयंत्र के अंदर काम करने वाले थे। शुरू में खतरे से अनजान, उन्हें एक अजीब सी गंध, उनकी आंखों और गले में जलन का एहसास हुआ। रंगहीन गैस जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी, तेजी से फैलने लगी। मजदूर भ्रम और भय की चपेट में आ गए, क्योंकि वे यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि क्या हो रहा है। संयंत्र की अपर्याप्त सुरक्षा प्रणालियां उन्हें खतरे के प्रति सचेत करने में विफल रहीं। ऐसी आपात स्थितियों की चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया अलार्म सिस्टम या तो खराब था या जानबूझकर बंद कर दिया गया था, जिससे श्रमिक असुरक्षित और बेखबर रह गए। जैसे ही गैस फैली, श्रमिकों को कई तरह के लक्षणों का अनुभव हुआ। खांसी, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई। कई लोगों ने ताजी हवा की तलाश में संयंत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन गैस बेरहम थी। उचित सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन प्रोटोकॉल की कमी ने अराजकता और भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे एक रोकी जा सकने वाली दुर्घटना एक बड़ी आपदा में बदल गई। भाग 5, एक शहर दहशत में जागता है। गैस फैलती है। हवा से भी भारी MIC गैस का घातक बादल चुपचाप भोपाल की गलियों से रेंगता रहा। अपने घरों में सो रहे निवासियों को बाहर छिपे खतरे का पता नहीं था। दीवारों में दरारों और खुली खिड़कियों के माध्यम से गैस घरों में घुस गई, जिससे लोग बेखबर हो गए। जैसे ही गैस फैली, हवा में एक अजीब तीखी गंध भर गई। लोग खांसने, आंखों में जलन
और घुटन की अनुभूति के साथ जागे। दहशत तब फैल गई जब यह एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। कम सांद्रता में गंधहीन गैस जल्दी ही उस स्तर तक पहुंच गई जहां इससे गंभीर जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जो लोग भाग सकते थे उन्होंने दम घुटने वाली गैस से बचने के लिए अपने घरों से भाग गए। माता पिता अपने बच्चों को लेकर भागे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि वे सुरक्षा की ओर भाग रहे थे। कभी जीवन से गुलजार रहने वाली भोपाल की सड़कें अब दहशत और निराशा से भर गई थीं। इस परिमाण की आपदा के लिए तैयार नहीं, शहर अराजकता में उतर गया। भाग 6। परिणाम। आतंक की रात, दर्द की विरासत। रिसाव के बाद की सुबह आपदा की भयावहता सामने आई। भोपाल की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और जानवर सभी घातक गैस के शिकार थे। हवा में रसायनों की दुर्गंध और अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे लोगों की चीखें गूंज रही थीं। अस्पताल घायलों से भर गए थे। मरीजों की भारी संख्या से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर का चिकित्सा ढांचा इस परिमाण की आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टरों और नर्सों ने अथक परिश्रम किया, लेकिन वे एक अनजान दुश्मन के खिलाफ हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। भोपाल गैस त्रासदी में आधिकारिक मरने वालों की संख्या 3700 से अधिक है, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत अधिक मानी जाती है। हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। भोपाल शहर हमेशा के लिए दागदार हो गया। उस भयानक रात की याद उसके लोगों के मन में बस गई।